राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज का विषय है कि सनातन धर्म में आज एक जो शशिपुत्र महाराज जी हैं और जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, तो दोनों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। जैसे शशिपुत्र जी महाराज कह रहे हैं कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूजने के काबिल सिर्फ शक्ति माँ ही है, शक्ति का रूप ही वो ही है, मतलब और कोई नहीं है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम दोनों वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि शशिपुत्र महाराज जी ने राधा जी के लिए बहुत ही अभद्र भाषा तक टिप्पणी करते हुए कहा है कि राधा ने किया ही क्या है, केवल प्रेम प्रसंग में पढ़कर आई और चली गई, तो राधा राधा करने से क्या है। जबकि मैं आपके लिए बता दूं कि सनातन धर्म में अगर बोला जाए तो सनातन धर्म में जब साधारण की स्त्री के लिए बोला गया है कि तत्र स्त्री पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में देवता बसते हैं, तो वह तो भगवान हैं, चाहे वो राधा हो या वो कोई और हो, वो सब शक्ति का रूप ही है। क्योंकि जब हम अपने घर में स्त्री माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में पूजी जाती है, तो हमें किसी ऐसे राजा के लिए ऐसा बोलना गलत है। माना कि माँ काली भी देवी शक्ति आदि आराधना है, लेकिन राधा भी तो उन्हीं का अंश है। सनातन धर्म में तो जब स्त्रियों की नॉर्मल की स्त्रियों की इज्जत के लिए महाभारत जैसे युद्ध हो गए, तो फिर स्त्री का कितना बड़ा महत्व है, और ये हम नहीं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। भगवत गीता में जब श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि जब ये युद्ध हुआ है अर्जुन, तो ये तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ है, परमात्मा की मर्जी है। और इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए ये युद्ध इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि ये स्त्री की वजह से हुआ है, स्त्री की इज्जत और मर्यादा की खातिर हुआ है। क्योंकि जब दुर्योधन जलाशय में गिर पड़े थे, तब द्रौपदी जी ने हंस के बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा। तो उस बात को लेकर दुर्योधन के मन में जो बैर उत्पन्न हुआ, उसी के कारण वो महाभारत का युद्ध हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि स्त्रियों के लिए महाभारत जैसे युद्ध हो सकते हैं स्त्रियों की इज्जत के लिए, तो वो तो राधा रानी है, जिनने वात्सल्य प्रेम की भावना को सिखाया है, जिनने प्रेम सिखाया है क्या होता है प्रेम। और आज उनके बारे में ऐसी अवध टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। हम जब मान लीजिए कि एक पिता की 4 संतानें हैं और हम उसमें से किसी एक संतान को बुरा बोलें और एक संतान को अच्छा बोलें, तो ये गलत है, क्योंकि वो एक पिता की ही 4 संतानें हैं। ठीक उसी प्रकार वो भी एक अंश हैं, राधा रानी जी भी एक शक्ति का अंश हैं। और राधा रानी कोई इतनी नॉर्मल इंसान नहीं है कि हम और आप जैसे लोग उनकी टिप्पणी करें, क्योंकि वो आप और हम की तरह इंसान नहीं है। वो भी कोई सिद्ध पुरुष रही होंगी, वो भी इस जगत के जो श्री कृष्ण भगवान के उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा कहना तकई गलत है कि केवल प्रेम प्रसंग में पढ़कर ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करना सनातन धर्म के संतों को शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से सनातन की हानि होगी, सनातन का हनन होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस चीज़ को हम एकत्रित नहीं रहेंगे, जब हमारी विचारधारा एकत्रित नहीं रहेंगी, तो हम विचार करने के लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हम अपने ही भगवानों को अपने आप से गाली देंगे, मेरा तो प्रार्थना है ऐसे संतों से, कृपया कर ये अपने को सिद्ध करने के लिए किसी भगवान, किसी राधा रानी, किसी आदिशक्ति के गलत ऐसा कहना बहुत ही गलत है। ऐसा करने से सिर्फ आप सनातन की हानि करते हैं, छनन करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। चाहे वो राधा रानी हो या और कोई हिंदू धर्म के देवी देवता हों,